दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी मसीही भाई बहन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं या चलने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर जो आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, आपने बपतिस्मा ले लिए हैं, तो आपके चाहिए कि आप सच्चा मसीह जीवन जिए, ताकि आप जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आपको लेने के लिए आएगा तो आपको वो अपने साथ में ले जाए। लेकिन ऐसा तब होगा जब आप इस संसार में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हुए, उसकी आज्ञाओं को पालन करते हुए अपने जीवन को आप बिताएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आज से मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे 3 पाप हैं जो आप करते हैं तो निश्चय ही आप नरक के रास्ते पर जा रहे हैं। अगर जो ये 3 पाप जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, अगर जो ये 3 पाप आपके जीवन में है तो इसको अभी से, इस वीडियो को देखने के बाद से उसे आप छोड़ दीजिए। अगर जो आप नहीं छोड़ेंगे तो आप मृत्यु के रास्ते पर चल रहे हैं, आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने जा रहे हैं। इसीलिए उसे 3 पाप कौन सा है उसे आप जानने के लिए उस पूरा वीडियो आप जरूर देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि ऐसे कौन से ऐसे 3 पाप हैं जो आज अधिकतर मसीह विश्वासी लोग करते हैं। अगर जो उसे करते हैं तो उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर जो नहीं छोड़ते हैं तो निश्चय ही आप नरक के रास्ते पर इस संसार में रहते हुए जा रहे हैं। जिसमें मेरे प्रियो, जो पहला पाप है मेरे प्रियो, जानबूझकर पाप करना। मेरे प्रियो, अंतिम ऐसा पाप है जो मृत्यु को पहुंचाता है, वह है आज्ञा यानी सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जानबूझकर पाप करना। अगर जानबूझ के आप पाप करते हैं तो निश्चय ही आप नरक में चले जाएंगे। जो हमें बाइबल में मिलता है पढ़ने के लिए, इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय 26 से 27 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग की ज्वाला बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हाँ दोस्तों, जिसने सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया, अर्थात जो व्यक्ति अपने पाप स्वीकार करके प्रभु यीशु मसीह विश्वास किया, पाप से स्वीकार करने के बाद उसने यीशु को अपने जीवन में कबूल किया, उसने जाना कि झूठ बोलना पाप है, क्रोध करना पाप है, बेविचार करना पाप है। आपने सच्चाई को जान लिया, आपने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर लिया पाप के पश्चाताप करके। लेकिन आप जानबूझ के दोबारा जब आप पाप करते हैं मेरे प्रियो, तो निश्चय ही आप मृत्यु के प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जब आप पाप करते हैं तो वो है परमेश्वर का विरोध करना, परमेश्वर का विरोध करना। अगर जो आप पाप करते हैं तो आप परमेश्वर का विरोध करते हैं। और जानबूझ के पाप करना, मेरे प्रियो, वचन में लिखा हुआ है उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह एक बार आपके पापों के लिए उस क्रूस पर बलिदान हो गया। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और उसके पवित्र लहू के द्वारा हमारा पाप क्षमा किया गया, हमारा पाप को धोया गया। लेकिन एक बार पाप करने के लिए, जब आपने अनजाने में पाप किया, यीशु को स्वीकार करने से पहले आपने जो पाप किया, उन सारे पापों को आपने स्वीकार किया, पश्चाताप किया, प्रभु यीशु में विश्वास किया, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास किया, तो प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा आपके सारे पापों को वो माफ कर देता है, सारे पापों को अपने लहू के द्वारा वो धो देता है। लेकिन आप जानबूझकर सत्य की पहचान होने के बाद, यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद, जब आप जानबूझ के पाप करते हैं तो आपके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। आपने एक बार पाप किया शुरुआती में तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बलिदान हो गया। लेकिन अब जो दोबारा पाप करेंगे तो उसके लिए कोई बलिदान नहीं है।
उसके पापों का सजा आपको मिलेगा, उस पापों का माफी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो इसी का जो 27 में क्या लिखा हुआ है, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो है ना, और आग का ज्वाला बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। अर्थात विरोधियों को भस्म करने का अर्थ है आपका भस्म होना। अर्थात जो पाप करता है, पाप करने का मतलब है परमेश्वर के खिलाफ में जाना। इसलिए आपसे कोई भी पाप ना हो जाए ऐसा आप करें, आप जानबूझ के पाप बिल्कुल भी ना करें। मेरे प्रियो, हम जब बाइबल को हम पढ़ते हैं तो दाऊद ने भी बहुत पाप, बार बार पाप किया, लेकिन मेरे प्रियो उसका पाप को सजा उसके मिला, और एक पाप को छुपाने के लिए अनेकों पाप जन्म हो जाता है। आप एक झूठ बोलेंगे ना, उस झूठ को छुपाने के लिए आपको और झूठ बोलना पड़ेगा। आपको पता है दाऊद ने जो पाप किया था, एक अपने सेनापति की पत्नी को नहाते हुए देख लिया, बाद में क्या हुआ, उसको छुपाने के लिए क्या किया उसने, उसके पति को भी मरवा दिया। तो एक पाप को छुपाने के लिए आपको अनेकों पाप करना पड़ेगा। इसमें प्रियो, आप जानबूझकर पाप बिल्कुल भी ना करें। अगर जो आप पाप करते हैं, अभी पाप कर रहे हैं, आप पाप करते हैं जानबूझ करके, तो निश्चय ही आप नरक के रास्ते पर है। इस पापों को आप अब भी इसी समय से छोड़ दीजिए और बाइबल पर विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें और पाप करना आप बंद कर दें। और दूसरा पाप है वह है लोभ करना। मेरे प्रियो, हाँ, बहुत सारे मसीह भाई बहन आज ऐसे हैं जो लोभ करते हैं, जो लोभ लालच में पड़े हुए, जो हमें मिलता है कुलुस्सियों के पत्री उसका 3 अध्याय के 5 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मेरे मित्रों, मैं तो आपको मैं लोभ के बारे में बतलाने आया, लेकिन यहां पर देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, 4-5 बातें यहां पर हैं जिसे आपको छोड़ना चाहिए। लोभ भी मूर्ति पूजा के बराबर है। मैं आपको सिर्फ लोभ के बारे में बता रहा हूं, इसलिए मेरे मित्रों, आप लोभ बिल्कुल भी मत करें। लोभ जो है पाप का ही दूसरा नाम है। अगर जिस संसार में आपको लोभ नामक कीड़ा आपके जीवन में लग गया, बहुत मुश्किल से उससे आप छूट पाएंगे। लोभ का अर्थ है दूसरों का सामान लेने की कामना करना या कोशिश करना। आप किसी को सामान आपने देखा, आपको पसंद आया, काश मैं इसे ले लेता, काश ये मेरा होता। वो लोभ लालच करना है। आपको लोभ करना नहीं है। लोभ भी एक तरह के पाप है, जैसे कि यह बाइबल वचन में कहता है, वो मूर्ति पूजा के बराबर माना जाता है। मूर्ति पूजा भी यह पाप है, आप जानते होंगे। हर एक मसीही व्यक्ति जो यीशु विश्वास करते हैं वो मूर्ति पूजा भी नहीं करते हैं। परमेश्वर ने मना किया है हम सबको मूर्ति को पूजने के लिए, ना मूर्ति को बनाने के लिए। ये 10 हुक्म में से एक हुक्म भी है कि तुम मूर्ति पूजा ना करना या अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। ये 10 आज्ञा में से भी एक आज्ञा है। इसीलिए मेरे मित्रों, लोभ करना आप बंद कर दे। यहां जैसे लिखा है, व्यभिचार, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मेरे प्रियो, आप व्यभिचार भी मत कीजिए, लोभ भी मत कीजिए, दुष्कामना मत कीजिए। ये सब मूर्ति पूजा के बराबर, ये सब पाप है। अगर जो आप पाप करेंगे तो निश्चय आप जो है परमेश्वर के खिलाफ में जा रहे हैं। परमेश्वर के खिलाफ ये विद्रोह माना जाता है, परमेश्वर के खिलाफ माना जाता है। अगर जो आप पाप कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन कर रहे हैं, आप आज्ञा उल्लंघन के पाप अर्थात परमेश्वर के विरोध में जाना। और परमेश्वर क्या कहता है, वो विरोधियों को भस्म कर देगा, वो उसे आग के अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा जो नरक और उसके साथियों के लिए तैयार किया गया है। इसलिए मेरे प्रियो, आप लोभ, लालच, दुष्कामना, व्यभिचार बिल्कुल भी ना करें। एक सच्चा मसीह जीवन आप जीना चाहते हैं तो अगला पॉइंट है,
अगली बात जो मैं आपको तीसरे बार में बताना चाहता हूँ वो है गाली देना। हाँ दोस्तों, आजकल के जो है ना, बहुत आम बात हो गया है गाली देना, झूठ बोलना, चोरी करना बहुत आम बात हो गया है। लेकिन एक मसीह विश्वासी को गाली नहीं देना चाहिए, जो हमें लिखा है इसी कुलिस्सियों का 3 अध्याय का 8 पद से 9 और 10 में। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उनके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार अपने ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हाँ दोस्तों, जब आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किए तो क्या किए? आपने अंगीकार किए, आपने पाप से पश्चाताप किए, आप माफी मांगे और पुराने मनुष्य को, जो आप विश्वास करने से पहले आप जो भी गलत काम किया करते थे, उन चीजों को आपने वही छोड़ करके एक मसीही में आप एक नया जीवन, नया सृष्टि है। वचन में लिखा हुआ है जो कोई मसीही में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। इसीलिए मेरे मित्रों, गाली देना, झूठ बोलना, लोभ करना, इस सारे बातों को आपको छोड़ना होगा एक सच्चा मसीह जीवन को जीने के लिए। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, भेदभाव, निंदा और मुंह से गाली बकना ये छोड़ दो, ये और एक दूसरे से झूठ मत बोलो। आज के मसीही लोग भी आजकल बहुत झूठ बोलने लगे हैं और बहुत मुंह से गंदा गंदा गाली भी निकालता है, जैसे वो विश्वास में आने से पहले थे और विश्वास करने के बाद भी वो वैसे ही रहते हैं और अपने जीवन को वो नहीं बदलते हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। अगर जो आप ऐसा करते हैं, आप गाली देते हैं या झूठ बोलते हैं या चोरी करते हैं या भेदभाव करते हैं या क्रोध करते हैं, तो ये सारे चीज़ें एक मसीही के लिए नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है उसे इस चीज़ को नहीं करना है। अगर जो ऐसा आप करते हैं तो इसे आप फौरन अभी से इसे आप बंद कर दीजिए। ऐसा करके आप मसीह के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप अगर जो ऐसा करते हैं तो आप अभी भी नरक के रास्ते पर जा रहे हैं और आपका उद्धार नहीं हुआ है। इसीलिए मित्रों, इन सारी चीज़ों को आप छोड़ दें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या बतलाया हूँ? जानबूझ के पाप ना करना, लोभ लालच नहीं करना और गाली आपको नहीं देना है, झूठ आपको नहीं बोलना है। अगर आपको एक मसीही जीवन में आगे बढ़ना है, एक सच्चा विश्वासी बन के जीना है, तो इन सारे चीज़ों को, सारे पापों को आपको छोड़ करके विश्वास के साथ आपको मसीह जीवन में आगे बढ़ना होगा। तभी आप स्वर्ग में जा सकते हैं, जिसका मुकुट आपके लिए परमेश्वर तैयार किया हुआ है, जिसके लिए परमेश्वर स्वर्ग में आपके लिए जगह तैयार कर रहा है। परमेश्वर आप सबको इस वचन के लिए आशीष दे। आमीन।